फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा GTA वाई सिटी की कंप्लीट स्टोरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉमी वर्सेटी के बारे में। फ्रेंड्स, इसकी अर्लियर लाइफ कैसी थी ये भी अभी हम जानेंगे। दोस्तों, टॉमी वर्सेटी का जन्म 1951 में लिबर्टी सिटी में हुआ था और वाई सिटी का इवेंट 1986 पे बेस्ड है, यानी कि वाई सिटी के इवेंट के टाइम पे इसकी एज थी 35 साल। फ्रेंड्स, टॉमी वर्सेटी ने 1970s में फोरेली गैंग को ज्वाइन किया था जब वो 19 साल का था उस टाइम, और धीरे धीरे उनके लिए काम करते करते ये लिबर्टी सिटी में उभरता जा रहा था और एक बहुत बड़ा नाम बनता जा रहा था। और कुछ इनसिक्योरिटीज़ के चलते फोरेली गैंग का जो मेन लीडर था सोनी फोरेली, उसने टॉमी वर्सेटी को मारने के लिए 11 हिटमैन भेज दिए। लेकिन दोस्तों, कहानी में आता है ट्विस्ट और टॉमी वर्सेटी इन 11 के 11 हिटमैन्स को मारते हुए बचता बचाता सोनी फोरेली के पास पहुंच जाता है, लेकिन सोनी फोरेली से अरेस्ट करवा देता है। टॉमी वर्सेटी को ये बात नहीं पता चलती कि सोनी फोरेली ने ही इसे अरेस्ट करवाया है, और फिर पुलिस उसके ऊपर 11 लोगों के मर्डर का केस चला देती है। लेकिन कम एविडेंस होने के कारण टॉमी वर्सेटी महज 15 साल में ही छूट जाता है और वो लिबर्टी सिटी वापस आ रहा होता है। लेकिन सोनी फोरेली नहीं चाहता कि ये बात टॉमी वर्सेटी को पता चले कि उसने 11 हिटमैन भेजे थे उसे मारने के लिए, इसलिए वो उसे वाई सिटी भेज देता है वहाँ की ड्रग डीलरशिप में कब्जा करने के लिए और टॉमी वर्सेटी को लिबर्टी सिटी से दूर रखने के लिए। वो वहाँ अपने 2 बंदों के साथ जाता है और उसकी वहाँ मुलाकात होती है केन रोजनबर्ग के साथ, और ये वाई सिटी में वेंस ब्रदर के साथ मिलकर टॉमी के लिए कोलंबियन माफिया के साथ एक ड्रग डील स्टैब्लिश करवाता है और इन तीनों को साइड पे लेके जाता है। 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. लेकिन डील होने से पहले ही कुछ लोग गोलियां चला टॉमी के दोनों आदमी और एक वेंस ब्रदर को मार देते हैं। टॉमी कैन के साथ और सेकंड वेंस ब्रदर अपने हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं और सारा कैश और ड्रग पीछे ही छोड़ना पड़ता है। टॉमी ये बात सोनी को बताता है, लेकिन वो किसी भी हालत में कुछ भी नहीं सुनना चाहता और वो अपना कैश वापस मांगता है। So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee were You dead. better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! लेकिन टॉमी के कहने पे सोनी ने उसे कुछ दिनों का वक्त दे दिया और कैन उसे बताता है कॉर्टेज के बारे में, जिसने ये सारी की सारी डील सेटअप करने पे कैन की मदद की थी। तो टॉमी जाकर जुआन कॉर्टेज से मिलता है और जुआन कॉर्टेज उसे वाई सिटी के सारे मेन बंदों से मिलवाता है, और यहीं पे उसकी मुलाकात हुई रिकार्डो डियाज से, जो कि वाई सिटी का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है, और कॉर्टेज उसे उसकी बेटी मर्सिडीज कॉर्टेज से भी मिलवाता है। दूसरी तरफ बात कर रहा होता है कैन कि इतना बड़ा माल मार्केट में बिकने की खबर कैंट पॉल के पास तो ज़रूर होगी। वहीं टॉमी जाकर कैंट पॉल से उसके सामान के बारे में पूछता है तो कैंट पॉल उसे लियो डील एक शेफ़ के बारे में बताता है जिसको इसके बारे में खबर है। टॉमी गुस्से में आकर लियो डील को मार देता है और यहीं उसकी मुलाकात हुई लैंस वैन से, जो कि विश्वास दिलाता है कि वो उसका माल और पैसा वापस दिलाने में उसकी मदद करेगा। और दूसरी तरफ कैन अपने एक खास कॉन्टैक्ट एवरी कैरिंगटन से टॉमी को मिलाता है। एवरी कैरिंगटन टॉमी को उसके लिए काम करने के बदले में प्रोटेक्शन ऑफ़र करते हैं और ये ऑफ़र टॉमी एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसके बाद साथ ही साथ वो कॉर्टेज के लिए भी काम करने लगता है। वो कॉर्टेज के राइट हैंडमैन गोंजालेस को भी मारता है और इसके बाद कॉर्टेज के थ्रू वो डीएस की एक ड्रग डील में एज अ गार्ड बन के जाता है, जो कि क्यूबन्स के साथ थी। लेकिन तभी इस डील को अनसक्सेसफुल करने के लिए हाइथियंस, जो कि क्यूबन्स के जानी दुश्मन हैं, वो आ गए थे। लेकिन टॉमी इन सबको मारने के बाद इस डील को सक्सेसफुल कर देता है, जिससे खुश होकर डियाज लैंस और टॉमी को अपने लिए काम ऑफर करता है। इन दोनों को उसके पास जाकर ये पता लगा कि डियाज ही वो आदमी है जिसने टॉमी के डील में हाथ डाला। टॉमी इसे मारने से पहले इसका और भरोसा जीतना चाहता था, लेकिन तभी लैंस अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अकेले ही डियाज को मारने चला जाता है, जहां डियाज के सारे आदमी मिलकर उसे बंदी बना लेते हैं और फिर टॉमी लैंस को बचाता है। There goes my careful planning blown to shit. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. You killed my brother. What do you expect me to do? Mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. और अब जब डियाज को ये बात पता है कि टॉमी और लैंस उसको मारेंगे, इसलिए ये दोनों भी अच्छे से तैयारी करके उसके मेंशन पे हमला करते हैं और डियाज को मार देते हैं। डियाज को मार के टॉमी इस मेंशन का मालिक बन जाता है और अब धीरे धीरे वाई सिटी में टॉमी का नाम भी उभर रहा है। और पैसा बनाने के लिए टॉमी वाई सिटी में बंद पड़े हुए और घाटे में चल रहे बिजनेसेस को खरीदता
और उन्हें अच्छे से रन करने के बाद प्रॉफिट में लाकर और पैसा कमाता। इतना नहीं, टॉमी ने एक प्रिंटिंग प्रेस भी खरीदी जिसमें वो नकली नोटें छापता था। लेकिन दूसरी तरफ लैंस टॉमी के ऑर्डर सुनने से मना कर दोनों में कहासुनी होती है, लेकिन उसके बाद भी लैंस टॉमी के लिए काम करता है और अब टॉमी वर्सेटी वाइस सिटी में एक बहुत ही बड़ा नाम बन चुका है। और वहीं दूसरी तरफ सोनी फेरेली के आदमी टॉमी की बिजनेस साइट्स में हफ्ता वसूली करने के लिए आ जाते हैं और टॉमी गुस्से में आकर सोनी के आदमी को मार देता है। फिर सोनी डिसाइड करता है कि वो खुद ही आएगा वाइस सिटी अपने पैसे लेने। तब ये सब मिलके प्लान बनाते हैं कि ये सोनी को नकली पैसा देंगे, लेकिन तभी ऐन मौके पे वैंस बताता है कि उसने टॉमी को धोखा दिया और उसने सोनी को सब बता दिया। You sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out. The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. लेकिन फिर टॉमी गुस्से में सोनी और लैंस को मार देता है और उसके बाद कैन से बताता है कि अब उनके ऊपर कोई भी नहीं है, वो अब इस शहर के बादशाह हैं। Getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful?